महाराज जी, मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। महाराज जी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं कर पा रहा। 3 साल से शादी भी हो गई है, बट फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा महाराज जी। देखो, गृहस्थ में ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि वो काछवाच मन निश्चल राखे धनी धन जननी तेरे। अलग अलग मार्ग का ब्रह्मचर्य है। ब्याह हो गया है, एक पत्नी व्रत। धर्म से जहां तक हो सके संयम में रहो, जब ना हो सके तो गृहस्थ धर्म में हो। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म में उतर जाओ। फिर ब्रह्मचर्य रहो महीना 15, फिर जैसा। अब उसको आप नित्य अपनी दिनचर्या ना बना ले। गृहस्थ धर्म में वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात में सीखना चाहिए कि एक पत्नी व्रत लेना चाहिए। अगर हमारा संयोग होगा तो सिर्फ जिससे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। दूसरी बात, दोनों राजी होकर जितना लंबा समय खींच सके, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, दोनों मिलकर के, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी केवल मति नहीं, क्योंकि दोनों एक मित्र हो, पर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, दोनों की सम्मति से। हमारी शादी को 3 साल हो गया, बट संबंध नहीं बनते। वो नहीं चाहती करना, कोई भी हम नहीं चाहते। तब तो देवी प्रणाम करना चाहिए, सावधान हो जाओ, अच्छे से चलो, क्या परेशानी। ऐसा साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है कि कोई ऐसा कि उसे विषय सुख नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब प्रणाम करने योग्य भाव है। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको सहन करने से नष्ट किया जाता है। अगर आप नाम जप करोगे और सहन करना, तो सहन करने में एक आपके अंदर शक्ति जागृत होगी, वही आपको इससे बचा लेगी। भोगने में शक्तिहीनता आती है। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं रह सकता, ये आता है भोगने से। ये भोगने से आता है। सैकड़ों बच्चे हैं, एक दो थोड़ी, सैकड़ों बच्चे हैं तुम्हारी अवस्था से कम, और बहुत बच्चियां हैं, कोई बच्चे ही थोड़ी अकेले। ऐसा शासन है, इतने सब बच्चे बच्चियां, ऐसा थोड़ी कोई किसी की तरफ देख भी ले। अगर सेवा करते समय आंख उठी है तो सीसीटीवी पे 2 संत बैठे हुए हर समय, आप उधर देखे कैसे? नहीं, अचानक कैसे अचानक दृष्टि चाहे, ऐसा शासन है। ऐसा नहीं कि बच्चे सब मनोरंजन वाले हों, मन का नाश करके चल। कहां भागे घूम रहे, किसके लिपट जा रहे हैं, कौन सी गंदी आदत कर रहे हो। सबके पास मोबाइल नहीं, केवल जो सेवा में है, जिनको हम पक्का जो समझते हैं कि धोखा नहीं करेंगे, गंदी बात नहीं देखेंगे, उन्हीं को मोबाइल दिए। कोई सुविधा नहीं है संसारिक की, खाओ, कपड़ा लत्ता, बस, रात दिन भजन। तो ये कैसे जी रहे हैं? फिर अपने लोग कैसे जी रहे हैं? क्या भोगे से जीवन है क्या? तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो गए ना। तो धीरे धीरे उठो, आप ही उठोगे। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। देखो, इतनी बुद्धि तो काम कर ही रही कि आप ब्रह्मचर्य की तरफ चलना चाहते हैं, पर आप कमजोर हो गए, इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। तो नाम जप करो और सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और पत्नी पे भगवत भाव रखो। भगवत भाव आपको ये भगवान कृष्ण माना है, तो आपको याद करते हैं। नहीं, सब में मानना पड़ेगा। माटी तो वही है, सब में मानना पड़ेगा। वही सब में रमा हुआ, दूसरा कोई नहीं है। एक जगह मान लिया तो उससे फिर सवाल हल हो जाता है। मानी संख्या से, वो क्या सब वही है। तुम्हारे अंदर भी, इनके अंदर भी वही बिजली है। बल्ब में, पंखा में, हीटर में, कूलर में बिजली तो एक है ही ना। तो हम में तुम में बिजली एक ही है, रूप रंग अलग अलग। मान लो एक सफेद लाइट मार रहे, एक पीली टिम 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 कर रहे, तो बिजली का दोष थोड़ी है। ये तो आकार है बल्ब का, 0 पावर का, तो 0 जल रही। पर ऐसा नहीं कि उसमें पावर नहीं, उसमें हाइलोजन लगा दो तो वो भी जलेगा उसमें। तो ऐसी भागवतिक शक्ति सबके अंदर है। अब जैसे जितना दिमाग, जितना बुद्धि, उतने वो प्रकाशित हो रहा है। बहुत बड़ा पावर, उतने पावर है जितना यहां है, उतने वहां है, उतने एक बच्चे में, उतने एक चींटी में है। सब में भगवान बराबर बैठा हुआ है।